प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमको दिया है, हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। प्रतिदिन ये कहना हमारे लिए भला है कि परमेश्वर का धन्यवाद कि आज का दिन परमेश्वर ने हम सबको दिखाया, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो दिन नहीं देखने पाते और सोते के सोते रह जाते हैं, संसार से चले जाते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर ने हमको सुबह दिखाई है, दिन दिखाया, सूर्य दिखाया, तो इसका मतलब हम जीवित हैं। हम इस बात के लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि सन 2022 को मैंने एक वीडियो डाला था बाइबल कॉलेज के संदर्भ में, बाइबल क्लास के संदर्भ में। आज भी लोग उसको देखते हैं और यस लिख देते हैं, तो वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है। अगर आप हमारा बाइबल कोर्स करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए और मुझसे बातचीत कीजिए, मैं सारी जानकारी आपको दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो है चुने हुओं के बारे में, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय और उसके 14 पद में लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। सवाल यह है कि थोड़े क्यों हैं, चुने हुए थोड़े क्यों हैं? ये तो बहुत बड़ी समस्या है, चुने हुए थोड़े क्यों हैं। आज इसी बात पर हम जानेंगे कि क्या वजह है कि चुने हुए थोड़े हैं, जबकि चुने हुए को तो बहुत होना चाहिए था। तो इस विषय पर आज बातचीत करेंगे। ध्यान से सुनिएगा सारा संदेश और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग इस संदेश के द्वारा उस भेद को जान सके जो बाइबल हमें बताती है कि क्यों चुने हुए थोड़े हैं, क्यों थोड़े हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है हर एक मसीही के लिए, क्योंकि ये बात हमें शक के घेरे में लेकर आ जाती है कि क्या हम चुने हैं या नहीं चुने हैं, क्योंकि चुने हुए तो थोड़े से हैं। कौन है वो लोग? आज इस बारे में बातचीत करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल बहुत आसान है, क्योंकि जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उन्हें पता होगा। सवाल है कि हिंदुस्तान का नाम बाइबल की किस पुस्तक में आया है? इंडिया लिखा है इंग्लिश में। बताइए, अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि उन गुड़ भेद की बातों को हम जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारियों को, चिंता परेशानी, दुख तकलीफों को, लड़ाई झगड़ों को, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी और प्रभु जी तलाक की समस्याएं घरों से, परिवारों से दूर कर दे मेरे प्रभु। हालेलुया प्रभु। जो बुरी बुरी बीमारियों से ग्रस्त है उनको चंगाई दे, ताकि वो गवाही दें कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा काम करके हमें चंगा किया है। जो लोग खो गए हैं उनको अपनी निगरानी में उन घरों तक वापस ला, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरे इस प्रार्थना को भी सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि चुने हुए थोड़े क्यों हैं, चुने हुए थोड़े कम क्यों हैं। तो क्योंकि थोड़ी चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया गया है बाइबल में, क्योंकि लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और थोड़े हैं जो उसमें पहुंचते हैं, और बड़ा चौड़ा है वो मार्ग जो मृत्यु को पहुंचाता है और बहुत हैं जो उसमें जा रहे हैं। तो भीड़ तो अलग है, भीड़ उस तरफ है, लेकिन जहाँ थोड़े लोग हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती 18 अध्याय के 20 पद में कि मेरे नाम पर 2 या 3 जहाँ इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। तो महत्व किसको दिया गया? थोड़े लोगों को, लेकिन चुने हुए, खरे, ऐसे लोग जो परमेश्वर को भाते हैं। तो आइए देखेंगे सबसे पहले हम उस वचन को जहाँ पर लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय और उसके 14 पद में कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। ये वो संदेश है जिस पर आज हम बातचीत करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 14 पद।
दो काम परमेश्वर देखता है लोगों के अंदर, दो काम। ये याद कर लीजिए, लिख लीजिएगा इन दोनों कामों को। ये दो काम परमेश्वर देखता है बुलाए हुए के अंदर, तब उन्हें चुनता है, तब उन्हें अलग करता है। जब हम देखते हैं कि बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं जॉब के लिए, और जो कैंडिडेट होते हैं, जो उसमें निपुण होते हैं, जो सिद्धहस्त होते हैं, जो उस काम के लायक होते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें फॉर्म भरते हैं। और फिर जब उनको बुलावा आता है तो बहुत से लोग, मान लीजिए 100 नौकरी हैं, 100 जगह खाली है और हज़ारों लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उनका इंटरव्यूज़ होता है। इंटरव्यू जब होता है तो जब ऑफिस में जाते हैं इंटरव्यू देने, तो बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं, एज देखी जाती है, और क्वालिफिकेशन देखी जाती है, और कुछ सवाल पूछे जाते हैं। उनके जनरल नॉलेज के भी सवाल होते हैं, और बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिसके द्वारा वो जो इंटरव्यू लेने वाले जो लोग होते हैं वो जान जाते हैं कि सामने वाला कितना परफेक्ट है, कितना माहिर है, या कितना सिद्ध है। तो वो चीज़ें जैसे कि इंटरव्यू लेने वाले देखते हैं, वही चीज़ परमेश्वर हमारे अंदर देखता है। जब बुलाए जाते हैं 100 नौकरी के लिए, 100 जॉब के लिए, 100 खाली स्थान के लिए, तो कितने लोग आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं। और उनमें से उनको चुना जाता है जिनके डॉक्यूमेंट सही होते हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन सही होती है, जो सवालों के सही सही जवाब दे देते हैं, जिनकी एज उस जॉब के अनुसार होती है। ऐसी कुछ बातें होती हैं जिनके द्वारा वो जॉब उनको मिल जाती है। तब उनको बुलाया जाता है कि जॉब आपकी है, आप यहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं। इसी तरह से परमेश्वर जब अपने काम के लिए बुलाता है तो चुनता उनको है जिनके अंदर दो बातें होती हैं। ज़्यादा नहीं चाहता परमेश्वर, ज़्यादा कुछ नहीं चाहता परमेश्वर हमारे अंदर के ये भी हों, हम वो भी हों, हमारे अंदर खूबसूरती हो, हमारा कद लंबा हो, और हम ऊंचे खानदान के हों, हम बलिष्ठ हों, हम ये हो वो, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि वचन हमें बताता है, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसके 26 पद में परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, देखिए। लिखा है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, और ना बहुत सामर्थी, और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों और वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। क्या देखा है परमेश्वर ने यहाँ पर, क्या बहुत बड़े कुलीन खानदान के, नामी गिरामी परिवार के लोग, या बलिष्ठ ताकतवर जैसे कि WWF में जो कुश्तियाँ लड़ते हैं जो लोग, उनको चुना है? या बहुत पैसे वाले जैसे अंबानी अडानी हैं उनको चुना है? नहीं, उनको तो एक किनारे किया हुआ है परमेश्वर ने। उनकी तरफ तो परमेश्वर की दृष्टि भी नहीं जाती है। चुना तो मेरे जैसे कमजोर मूर्ख व्यक्ति को है परमेश्वर ने। मूर्खों को, नीचों को, तुच्छों को चुन लिया है परमेश्वर ने। दोस्तों, आज मैं आपको जो दो बातें बता रहा हूं ये बहुत जरूरी है, इस पर गौर कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि ऐसा ही बने, ताकि हम चुने हुओं में शामिल हो जाए। चुने हुओं में शामिल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चुने हुए हैं उनके विषय में बाइबल क्या कहती है। और उसका 24 अध्याय यहाँ लिखा है 31 पद में, और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। अंतिम समय में चुने हुए इकट्ठा किए जाएंगे। किसके द्वारा? स्वर्गदूतों के द्वारा इकट्ठा किए जाएंगे। तो जब ऐसी परिस्थिति हमारे साथ होने वाली है, या हम चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति हमारे साथ हो कि स्वर्गदूत हमें लेकर जाएं, और फिर प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहे 25 अध्याय में, जैसे लिखा है 34 पद में, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। तैयार किया हुआ राज्य वो उनके लिए है जो चुने हुए हैं। लेकिन चुने हुए कौन है? वो दो बातें कौन सी है जो चुने हुए में होनी जरूरी है? आइए देखेंगे उसको। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 12 पद देखते हैं जब हम, तो वहां पर वो बात हमें स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन बताता है। कुलुस्सियों 3 अध्याय और उसका 12 पद, यहाँ पर देखिए संत पौलुस लिखते हैं,
इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की तरह जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। दो बातें बताई हैं पौलुस ने, पवित्र और प्रिय। जो चुने हुए लोग हैं, जब उनका इंटरव्यू हुआ तब परमेश्वर ने उनकी पवित्रता को देखा और इस चीज को देखा कि वो प्रिय है। किसके प्रिय? किसके प्रिय? परिवार के प्रिय नहीं, वो परमेश्वर के प्रिय है कि नहीं, वो लोगों के प्रिय है कि नहीं। देखिए, मैं कई बार बता चुका हूं कि अगर हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में, हम मसीही लोगों के जीवन में अगर कोई हमारा दुश्मन है तो हम प्रभु में नहीं है। हमारी तो एक ही से लड़ाई है और वो है शैतान। वो शैतान है, उससे हमारा युद्ध है और वो आत्मिक युद्ध है। उसे लड़ने के लिए परमेश्वर हर समय हमारे तैयार है और हमारे साथ तैयार है, और उसने हमें आत्मिक हथियार भी दिए हैं कि हम उसका सामना कर सकें। मनुष्यों से हमारी लड़ाई नहीं है, मनुष्य से हमारी लड़ाई नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है कि पवित्र और प्रिय। हमें लोगों का भी प्रिय होना है, हमें परमेश्वर का भी प्रिय होना है। सबसे बड़ी बात, हमें पवित्र रहना है। पवित्र, परमेश्वर पवित्रताई से प्रसन्न होता है, शुद्धता से, पवित्रताई से। मनुष्य जो है वो किस प्रकार से अशुद्ध होता है? अपने विचारों से। जब हम गलत सोचते हैं, गलत विचार अपने मन में लाते हैं, गलत बातों को अपने मन में लाकर गलत धारणा से सोचते हैं, गंदी बातें जब हम सोचते हैं, हम अशुद्ध हो जाते हैं। हम अपनी आंखों से अशुद्ध होते हैं जब हम गलत चीज़ों को देखते हैं। फ़ोन में बहुत सारी गलत चीज़ें, गंदी चीज़ें हैं, लोग उनको जब देखते हैं तो आंखों से हम अशुद्ध हो जाते हैं। रास्ते में भी हम जब लोगों को गलत नज़र से देखते हैं तब हम अशुद्ध हो जाते हैं। हम अपनी ज़ुबान से अशुद्ध होते हैं जब हम किसी को गाली देते हैं, जब हम किसी को श्राप देते हैं, जब हम किसी को अनाप शनाप बकते हैं, जब हम किसी की चुगली करते हैं, जब हम ज़ुबान को गलत तरीके से यूज़ करते हैं, तब हम अपनी ज़ुबान के द्वारा क्या हो जाते हैं? अपवित्र हो जाते हैं। हम अपने चाल चलन से भी अपवित्र होते हैं जब हमारा चाल चलन गलत होता है, हम गलत रास्ते पर निकल जाते हैं, हम व्यभिचार करने लगते हैं, हम गंदे कामों में लिप्त हो जाते हैं, तो हमारे चाल चलन के द्वारा भी हम अपवित्र हो जाते हैं। हम संगति के द्वारा भी अपवित्र होते हैं जब हमारी संगति गलत लोगों के साथ होती है, जो नशेबाज होते हैं और मवाली होते हैं, जो गंदे कामों में लिप्त रहते हैं। अगर उनके साथ हमारी संगति है तब हम अपवित्र हैं। ये 5 बातें मैंने आपको बताई हैं दोस्तों। पहली बात, हम अपने विचारों से अपवित्र होते हैं। दूसरी बात, हम अपनी दृष्टि से अपवित्र होते हैं। तीसरी बात, हम अपनी जुबान से अपवित्र होते हैं। चौथी बात, हम अपने चाल चलन से अपवित्र होते हैं। और पांचवी बात, हम गलत संगति से भी अपवित्र हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम कैसे चुने जाएंगे? हमारे दिमाग में तो गंदी बातें चल रही हैं, तो कैसे चुने जाएंगे? हमारी दृष्टि तो गलत चीज़ें देख रही है, तो हम कैसे चुने जाएंगे? हमारी जुबान तो बात बात पर गालियां देती है, तकिया कलाम बना रखा है बहुत से लोगों ने एक गाली को, तो कैसे हम चुने जाएंगे? हमारा चाल चलन तो सही है नहीं, हम गलत कामों में लिप्त हैं, तो हम कैसे चुने जाएंगे? हमारी संगति गलत लोगों के साथ है। परमेश्वर के लोगों को छोड़कर हम दूसरे लोगों के साथ हंसी ठट्टे में, मटर गश्ती में, व्यर्थ की बातों में अपने दिन को व्यस्त कर देते हैं, व्यर्थ कर देते हैं, तो हम कैसे चुने जाएंगे? जरूरी है अपने आप को पवित्र रखने की, हमारी आत्मा, हमारा शरीर दोनों पवित्र हों। और दूसरी बात, प्रिय हों। किसके? परमेश्वर के भी और लोगों के भी। परमेश्वर के भी और लोगों के भी प्रिय हों। लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमें अपना रोल मॉडल बना लें, लोग हमें देखकर कहें कि हाँ, ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर की बेटी है, ये परमेश्वर का बेटा है, इसमें हमने कोई ऐसी बात नहीं देखी। तो ये 2 बातें परमेश्वर ने जब देखी है जिन लोगों में, परमेश्वर ने उन्हीं को चुन लिया है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं, चुने हुए थोड़े हैं। तो यहाँ लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए की नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण करो। बहुत सारी बातें आगे लिखी हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो लंबा हो जाएगा वीडियो। तो 2 चीज़ें मैंने देखी यहाँ पर कि एक तो पवित्रता और दूसरा प्रिय, लोगों का प्रिय, परमेश्वर का प्रिय हमें बनना है, तभी हम चुने जाएंगे। और जब हम चुने जाएंगे तब क्या होगा?
तब क्या होगा, आइए देखते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय 14 पद लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। जिसके बिना कोई परमेश्वर को कदापि नहीं देखेगा। पवित्रता के बिना हम प्रभु को देख ही नहीं सकते। अशुद्धता हमें परमेश्वर से दूर कर देती है, पवित्रता हमें परमेश्वर के निकट लेकर आती है। और जब हम पढ़ते हैं रोमियो 11 अध्याय और उसके 7 पद में, तो देखिए परमेश्वर का वचन क्या हमें बताता है। 11 अध्याय का 7 पद लिखा है, सो परिणाम क्या हुआ, यह कि इजरायली जिसकी खोज में है वह उनको नहीं मिला। इमैनुएल की खोज में है इजराइल, वो उनको नहीं मिला। हम यीशु की खोज में थे, हमको मिल गया। आगे लिखा है, परंतु चुने हुओं को मिला और शेष लोग कठोर किए गए। चुने हुओं को मिलता है प्रभु, क्योंकि वो पवित्र होते हैं, जैसे कि इब्रानियों 12 के 14 में हमने पढ़ा है, कहा है सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। हम नहीं देख पाएंगे, जबकि हमने रोमियो 11:7 में लिखा है कि जो चुने हुए थे उनको परमेश्वर मिल गया। चुने हुओं को ही मिलता है प्रभु, क्योंकि वो चुने क्यों जाते हैं, उनके अंदर 2 विशेषता होती हैं, एक तो वो पवित्र हैं और दूसरे वो प्रिय हैं परमेश्वर के। इसलिए परमेश्वर कहता है, आओ मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि झूठे भविष्यवक्ता जब उठ खड़े होंगे तो हो सकता है कि चुने हुओं को भी भरमा दे। हम जब पढ़ते हैं मरकुस 13 अध्याय और उसके 22 पद में, तो ये बात वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है। यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। चुने हुओं को भी भरमा दें। तो दोस्तों, हमें बहुत ही सतर्क, सावधान, सजग होकर अपने मसीही जीवन को व्यतीत करने की ज़रूरत है। 2 चीज़ें हमारे अंदर अगर होंगी तो प्रभु हमें चुनकर अपने दाहिने हाथ पर खड़ा करेगा। 2 चीज़ें क्या हैं? पवित्रता और प्रियपन। परमेश्वर के भी प्रिय और लोगों के भी प्रिय, हमारा कोई दुश्मन ना हो। अंत में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 33 पद। यह लिखा है, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। धर्मी कौन हो गए? जो चुने हुए हैं वही धर्मी है। कौन लगाएगा दोष उन पर? लिखा है कि परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है ये दोनों बातें मेरे और आपके अंदर हों। हम पवित्र बनने का पूरा प्रयास करें, उन सारी चीज़ों को छोड़ दें। आज ही परमेश्वर से प्रार्थना करें हाथ उठाकर, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी, मैं विनती करती हूँ प्रभु कि मुझे ऐसा बना कि ये दोनों बातें मेरे अंदर हो, मैं पवित्रताई से अपने जीवन को व्यतीत कर सकूँ। और मेरे जीवन में प्रभु जी जितने भी लोग मुझे जानते हैं, मैं उन सब की प्रिय हूँ, मैं उन सब का प्रिय हूँ प्रभु। और तेरी दृष्टि में भी मैं तेरा प्रिय बना रहूं, मैं तेरी प्रिय बनी रहूं, ताकि मैं चुने हुए में आ जाऊं और प्रभु तू मुझे धर्मी ठहराए। धन्यवाद यीशु, प्रार्थना के सुने जाने के लिए। आमीन। एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनकर जरूर आपके जीवन में काम करेंगे और आपको इतना शक्तिवत सामर्थ देंगे कि आप इन दोनों बातों को अपने जीवन में पूरा कर सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस भेद की बात को जान सके। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि बाइबल में वो कौन सी पुस्तक है जिसमें हिंदुस्तान का नाम आया है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। और मैं आपसे कोई एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि हमारा जो BTH कोर्स का पहला बैच है वो चल रहा है।
दूसरे बैच के लिए आवेदन नाम आमंत्रित किए जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, पत्राचार कोर्स है, इसलिए ये सिर्फ 18 महीने का है, 3 साल का कोर्स नहीं है, 18 महीने का कोर्स है। आप अगर इसमें और जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और मुझसे कहिए कि मुझे BTH कोर्स करना है, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ये दोनों बातें अपने अंदर रखने का पूरा प्रयास कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।